प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नैब सरकार का बड़ा ऐलान, 40 से 99% दिव्यांगों को रोडवेज बस में मिलेगी फ्री एंट्री, आदेश जारी। हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया गया है। अब 40 से 99% तक दिव्यांगता वाले लोगों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 1,22,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। अब तक ये सुविधा केवल 100% दिव्यांग व्यक्तियों तक सीमित थी, जिन्हें एक सहायक के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती थी। इससे पहले वर्ष 2007 में 100% दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया। सिरसा में पारा 40 डिग्री के पार, भीषण गर्मी और लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सिरसा में सूरज की तपिश से आमजन बेहाल है। पारा 45 डिग्री के पार चला गया है, जिससे लू के थपेड़ों ने घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। आज भी तापमान 40.7 डिग्री दर्ज किया गया है। लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से निजात नहीं मिल रही है। वहीं इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। हीट वेव के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजीत ने बताया कि जिले में हीट गर्मी व हीट वेव के संभावित प्रभावों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को दिया कड़ा ये अल्टीमेटम, जानिए क्या है वजह। हरियाणा में गर्मियों के चलते सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक अवकाश घोषित किया है। इस दौरान किसी निजी स्कूल ने कक्षाएं लगाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा महानिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी और लू यानी कि हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक समर वेकेशन रहेगा। सावधान, असली के भाव बेची जा रही थी नकली किताबें, नामी दुकान पर रेड, 483 एनसीईआरटी बुक्स बरामद। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही नकली किताबों का धंधा करने वाले माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कैथल की एक नामचीन बुक शॉप पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में एनसीईआरटी की पायरेटेड यानी नकली किताबें बरामद हुई है। इससे बड़ी धोखाधड़ी के सामने आने के बाद पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन को पिछले कुछ दिनों से इनपुट मिल रहे थे कि शहर की एक बुक शॉप पर धड़ल्ले से एनसीईआरटी की नकली किताबें बेची जा रही है, जो हूबहू असली जैसी दिखती है, लेकिन उनकी छपाई और कागज की गुणवत्ता बेहद खराब है। इस सूचना के आधार पर अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने दुकान पर औचक निरीक्षण किया। भिवानी में 10 करोड़ की हीरोइन के साथ हिसार का युवक गिरफ्तार, एसटीएफ की छापेमारी से हड़कंप। गुरुग्राम एसटीएफ टीम ने वीरवार को भिवानी में दबिश देकर हिसार के एक युवक को करीब 9 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा है। बरामद हीरोइन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आरोपित रोहित पिछले 2-3 महीने से भिवानी में किराए पर रह रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी मामले की विस्तृत जानकारी नहीं दी है। एसटीएफ गुरुग्राम के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में वीरवार को टीम ने भिवानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कॉलोनी में छापेमारी, आरोपित नशीला पदार्थ कहां से लाया था और इसे कहां पहुंचाना था, इस बारे में जानकारी एसटीएफ गुरुग्राम की टीम शुक्रवार को दे सकती है, यानी कि पिछले कल दे चुकी है। फिलहाल पुलिस युवक के इस बारे में पूछताछ करने में जुटी है कि उसके तार कहां से और किस किस से जुड़े हैं। मानसून से शहरों में नहीं हुआ ये काम तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, एक्शन में नैब सरकार। मानसून आने से पहले नैब सरकार सभी जरूरी कार्य पूरे करने में लगी है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सभी निकाय आयुक्तों और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 20 जून से पहले नाले नालियों की सफाई कर ली जाए, जिससे लोगों को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करने पड़े। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की सफाई कराई जाए, जिससे वर्षा का पानी संरक्षित किया जा सके। उन जगहों पर जहां पिट ऊंचाई वाली जगह में बना दिए गए हैं, उन्हें ढलान वाली जगह पर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिस अंबाला छावनी ने सूरजभान और सुषमा स्वराज के दिए, मगर अंबाला को विकास की नई पहचान केवल अनिल विज ने दी। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाने वाला अंबाला छावनी केवल भौगोलिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति को भी इस धरती से कई बार बड़े चेहरे दिए हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ओर आने जाने वाले लोगों के लिए रणनीतिक महत्व रखने वाली इस धरती ने भारतीय राजनीति को स्वर्गीय सूरजभान, स्वर्गीय सुषमा स्वराज और वर्तमान में 7 बार के विधायक तथा हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज जैसे बड़े नेता दिए। विनेश फोगाट को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट की WFI को कड़ी फटकार, केंद्र तय करेगा खेलने का रास्ता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। ये मामला स्टार पहलवान विनेश फोगाट को एक घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाइड घोषित करने से जुड़ा हुआ है। विनेश फोगाट को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहलवान के पक्ष में कड़ा कदम उठाया है। अदालत ने इस मामले में सीधे केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है। हरियाणा में 5 दिन नहीं खुलेगा स्टेट बैंक, जाने कब से कब तक रहेगा बंद, ये है बड़ी वजह। हरियाणा में 5 दिन तक भारतीय स्टेट बैंक की सभी ब्रांच बंद रहेगी, जिसकी वजह है कर्मचारी 25 और 26 मई को 2 दिवसीय हड़ताल रहेंगे। यह हड़ताल और इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को लेकर बुलाई है। यूनियन ने बैंक प्रबंधन के सामने 16 प्रमुख मांगे रखी है, जिनमें कर्मचारियों की भर्ती, पेंशन आउटसोर्सिंग और जबरन क्रॉस सेलिंग जैसे मुद्दे शामिल हैं। बता दें कि 23 मई यानी आज शनिवार है तो कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 24 मई साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 25 और 26 मई को SBI कर्मचारियों को देशव्यापी हड़ताल है। 27 मई को बकरीद का अवकाश होने के कारण बैंक बंद होगा। फर्जी ईडी अधिकारी बनकर साइबर ठगी, चंद मिनटों में बुजुर्ग ने गंवाई जीवन भर की कमाई। सोनीपत में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उससे 7,55,206 रुपए ठग लिए। आरोपियों ने बुजुर्ग को आतंकियों को फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में फंसाने की धमकी दी थी। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित गांव उसका निवासी रामपुर ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 17 अप्रैल को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को इंडी का सदस्य बताया, जिससे उनके द्वारा SI संदीप राव बताते हुए रामपुर नाम का टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में सामने आया है तथा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। इसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किए जाने की बात कहकर डराया गया और बाद में पैसे ऐंठे गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।